गुड आफ्टरनून विद्यार्थी। धर्मा नर्सिंग क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं एक बायोस्टैटिक का टॉपिक है। वन बाय वन करके एक एक क्लास में हम पूरा बायोस्टैटिक्स डिस्कशन करेंगे इस चैनल पर। इसमें हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन, क्या होता है बायोस्टैटिक्स, क्या होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, यूजेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस स्लाइड में। फर्स्ट है स्टैटिक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स क्या होती है। साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, रिड्यूसिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग डाटा एंड देन मेकिंग इन्फ्रेंसेस, ड्रॉइंग कंक्लूजन फॉर इट। इसका मतलब है कि साइंस और आर्ट का वो एक सब्जेक्ट है जिसमें क्या किया जा रहा है, एक डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, उसको रिड्यूस करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्या हुआ, कोई डाटा लिया हमने, कम्युनिटी से गए, कम्युनिटी में गए, कम्युनिटी से एक डाटा कलेक्ट करके लेके आए। उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद में क्या किया, उसका प्रोसेस किया। प्रोसेस में ये आएगा कि जो हमें चाहिए, जो डाटा हमें चाहिए उस डाटा को हम प्रोसेस कर लेंगे। रिड्यूस कुछ ऐसा होगा कि जो हमें जरूरत नहीं है जिस डाटा की, उसको हटाना पड़ेगा उसमें से, तो उसको रिड्यूस किया। प्रेजेंटिंग करेंगे, उसको प्रेजेंटिंग का मतलब है फिर उसके बाद में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। वो टेबुलेशन फॉर्म में करें या और कोई सा फॉर्मेट यूज करें, हम किसी फॉर्मेट को लेकर के उसको प्रेजेंट करना है। उसका फिर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, और लास्ट में मेकिंग बनाएंगे इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष निकाल के रखेंगे कि ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका ये निष्कर्ष निकल के आया है। कि मान के चलते हैं हम, एक छोटा सा एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर माना जाता है रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कि स्मोकिंग कॉजिंग लंग कैंसर, कि स्मोकिंग करने वालों को क्या होगी, लंग कैंसर होगा, ऐसा माना जाता है। ये हमारा आज हम प्रेडिक्शन है। अब होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन हमने स्मोकर को क्या किया, कम्युनिटी में गए, जो स्मोकिंग वाले हैं, कुछ नॉन स्मोकिंग वाले हैं, सबको क्या किया, डाटा कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस किया, फिर रिड्यूस किया, प्रेजेंट किया, एनालिसिस किया, उसके बाद में उस डाटा का इंटरप्रिटेशन किया, और लास्ट में हमने जो ड्राइंग किया, क्या कंक्लूजन, कि किसको होगी या किसको नहीं होगी। इसी को क्या कह रहे हैं, हम स्टैटिक्स कह रहे हैं। अब दूसरा डेफिनेशन आता है बायोस्टैटिक्स। व्हेन स्टैटिकल टूल्स आर अप्लाइड टू डाटा दैट इज derived फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस। जो ये स्टैटिकल डाटा जो लिया जा रहा है वो कहां से लिया जा रहा है, बायोलॉजिकल साइंस से लिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल फील्ड की, सच मेडिसिन फील्ड से लिया जा रहा है। तो बायोलॉजिकली जो डाटा लिया जा रहा है उसको क्या कह रहे हैं, बायोस्टैटिकल्स कह रहे हैं, बायोस्टैटिक्स कह रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन के बारे में हुआ। इसके बाद आता है इसका टाइप। इसके बाद आता है इसका टाइप। कितने टाइप का होता है, इसके बाद आता है इसका टाइप। फर्स्ट टाइप होता है हेल्थ स्टैटिक्स। फर्स्ट क्या होता है, हेल्थ स्टैटिक्स रेफर्स टू एग्रीगेटिंग डाटा फॉर डिस्क्राइबिंग इवेंट, एग्रीगेटिंग डाटा फॉर डिस्क्राइबिंग इवेंट्स, रिसोर्सेज, सर्विसेज, आउटकम, कॉस्ट रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज। मतलब क्या है, हेल्थ स्टैटिक्स में हम बात करेंगे किसकी, रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज से। कोई डिजीज किसी कम्युनिटी में फैल रही है तो उसका इवेंट क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं इवेंट के बारे में। इवेंट का मतलब ये रहे कि वो कब फैली है, कितनी पॉपुलेशन को अफेक्ट किया है, वो चीजें इसके बारे में इवेंट में आएंगी।
ठीक है। इसके बाद रिसोर्सेस क्या क्या है उसमें, क्या किस किस चीज की हमें क्या पड़ी, उसको जरूरत पड़ी, कौन कौन सी सर्विसेज हमने उसको कंट्रोल करने के लिए यूज में ली, उसका आउटकम क्या निकल के आया, उसकी कॉस्ट कितनी आई, उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें या कंट्रोल करने के लिए कितनी कॉस्ट का हमने यूज किया है। तो इसको कहते हैं हेल्थ स्टैटिक्स, मतलब हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड इवेंट, रिसोर्सेस, सर्विसेज, आउटकम्स और कॉस्ट का एक एग्रीगेशन डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, हेल्थ स्टैटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा मेडिकल स्टैटिक्स। मेडिकल स्टैटिक्स की बात करें तो रेफर्स टू स्टडी ऑफ डिफेक्ट, रेफर्स टू स्टडी ऑफ डिफेक्ट, इंजरी, डिजीज, एफिशिएंसी ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या करेंगे, मेडिकली कोई किसी को डिफेक्ट हुआ, कंजेनिटल डिफेक्ट हो सकता है और कोई डिफेक्ट है तो उसको डिफेक्ट में काम करेंगे, इंजरी हुआ, बीमारी हुई, उसके लिए हमने किसी मेडिसिन की एफिकेसी को चेक करना है। कोई नई मेडिसिन आई है और उस मेडिसिन को हमने क्या किया, कम्युनिटी के अंदर यूज किया, किसमें किया, कोई डिफेक्ट में किया, किसी को इंजरी में किया, कोई डिजीज में किया, तो उसकी ड्रग्स की एफिडेंसी या मेडिसिन की एफिकेसी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, तो इसके लिए जो रेफर्स करेंगे, जो यूज करेंगे वो कौन सा होगा, मेडिकल स्टैटिक्स होगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स में क्या आ रहा है, रेफर्स टू डेमोग्राफिकल डाटा। डेमोग्राफिक डाटा आएगा परटेनिंग वाइटल इवेंट, जैसे बर्थ है, मैरिज है, डाइवोर्स है, डेथ है, इसमें लिखा नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं, डाइवोर्स आएगा इसके अंदर एंड डेथ आएगी। स्टेट इसको कहते हैं डेमोग्राफिकल डाटा। इसमें बर्थ आएगा, मैरिज आएगी, डाइवोर्स आएगा, डेथ आएगी, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्टैटिकल डाटा के अंदर है। कितने टाइप का है, अगर स्टैटिक की बात करें टाइप्स की, तो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हेल्थ स्टैटिक्स, दूसरा है मेडिकल स्टैटिक्स और तीसरा है वाइटल स्टैटिक्स। हेल्थ स्टैटिक्स में किसकी बात करेंगे, डिजीज और हेल्थ की बातें करेंगे कि कोई डिजीज या कोई हेल्थ हुई है तो उसके प्रति हमारा इवेंट क्या रहा है, उसका रिसोर्सेज क्या रहे हैं, उसकी सर्विसेज क्या यूज की हैं, उसका आउटकम क्या निकल के आया, उसकी कॉस्ट क्या रही होगी, इसके बारे में एग्रीगेट डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, हेल्थ स्टैटिक कहलाता है। और मेडिकल स्टैटिक्स में क्या करेंगे, कोई मेडिसिन है किसी बीमारी के लिए बनाई है या किसी इंजरी के लिए बनाई है, किसी डिफेक्ट के लिए हमने यूज नहीं ली है, तो उस बीमारी के प्रति जो बनाई है, डिफेक्ट इंजरी के लिए जो ड्रग्स बनाई है या मेडिसिन बनाई है, तो उसकी एफिकेसी क्या है, इसके के लिए हम किसका, मेडिकल स्टैटिक्स का यूज करते हैं। वाइटल स्टैटिक्स में किसमें, डेमोग्राफिकल जो डाटा होता है, डेमोग्राफिकल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वाइटल स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। वाइटल स्टैटिक्स की अगर बात करूं तो इसमें आते हैं मैरिज हुआ, बर्थ हुआ, मैरिज हुआ, डाइवर्स हुआ और डेथ हुआ, ये सब किसके बारे में मालूम हो गया, टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इसी आगे चलते हैं हम। यूजेज ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के क्या यूज हैं, तो नंबर 1 है टू फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। टू फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, क्या होता है वेरिएबल्स। वैसे मैं बता दूं, वेरिएबल्स का मतलब दैट कैन वेरी, कोई थिंग्स है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई एट्रीब्यूट्स है जो क्या कर रहा है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम, तो उसको कहते हैं वेरिएबल्स। अगर बात करें हमारे यहाँ पे, तो वेट और हाइट के अंदर क्या कोरिलेशन निकल के आ रहा है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट मेजर करते हैं, वेट के अकॉर्डिंग हाइट, तो इसमें कोरिलेशन क्या निकल के आ रहा है, किस में, ये दो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं दो, एक हाइट और एक वेट।
इन हाइट और वेट के बीच में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, उसका क्या करना है, किसके यूज, उसका यूज करते हैं किसके लिए, बायोस्टैटिक्स में। टू फाइंड आउट एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स सच एज कैंसर्स, स्मोकिंग, फाइलेरियाज एंड सोशियो इकोनॉमिक। इसका मतलब है कि टू फाइंड करना है, एसोसिएशन देखना है। क्या करना है, एसोसिएशन देखना है। एसोसिएशन का मतलब है कि उनके बीच में कोई रिलेशन है क्या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, केस में लिखा हुआ है स्मोकिंग कैंसर, तो लंग कैंसर का हमने उदाहरण दिया था। लंग कैंसर की बात करें कि स्मोकिंग, जो स्मोकर होते हैं, स्मोकर में लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो उसमें होते हैं या नहीं होते हैं, वो एक एसोसिएशन एस्टैब्लिश करना होता है। तो उसके लिए हम बायोस्टैटिक्स का यूज करते हैं। या मैं कहूँ, इसमें दूसरा एग्जांपल दे रखा है, फाइलेरियासिस एंड सोशल क्लासेस। अब सोशल क्लासेस पे क्या होता है कि मैं, मेरा खुद का प्रोडक्शन है या कोई मांगता है, ऐसा किसी का भी प्रोडक्शन हो सकता है कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो लोग होते हैं, या जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पर्सन होते हैं, उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं किसके, फाइलेरियासिस होने के। ऐसा मान लें कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की पॉपुलेशन में चांसेस ज्यादा है फाइलेरियासिस होने के। अब ये प्रोडक्शन किया है, इसमें एक एसोसिएशन एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक्स का यूज करते हैं। अब ये होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन हम इसकी प्रोडक्शन को क्या करने को जांचने के लिए बायोस्टैटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैटिकली टेस्ट द रोल ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स इन एपिडेमियोलॉजी स्टडीज टू फाइंड आउट वेदर द डिफरेंस ऑब्जर्व्स इन स्टैटिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब है कि स्टैटिकल टेस्ट लगाते हैं, किसी कोई बीमारी हुई कम्युनिटी के अंदर, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं हम, जिसके अंदर बात करें हम एपिडेमियोलॉजिकल कोहॉर्ट स्टडी करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं, कोरिलेशनल स्टडी करते हैं। तो तमाम स्टडी जो होती है एपिडेमियोलॉजिकल, उनमें क्या होता है, कॉजेटिव फैक्टर का डिजीज के प्रति क्या देखना होता है, टेस्ट करना होता है कि ये कारण है, इसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। इसको टेस्ट सिग्निफिकेंटली हमें टेस्ट किया जाता है, किसके द्वारा, बायोस्टैटिक्स के द्वारा। तो उसका यूज भी हम बायोस्टैटिक्स का यूज भी इसके लिए करते हैं। फोर्थ वन आता है टू फाइंड आउट रिलेटिव पोटेंसी ऑफ न्यू ड्रग विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ड्रग एंड कंपेयर टू एक्शन ऑफ ड्रग। मतलब क्या है कि कोई भी ड्रग्स, जब ड्रग या मेडिसिन नई लॉन्च होती है, तो उसका रिएक्शन, उसका इफेक्ट हम बीमारी पे देखते हैं। उसका स्टैटिक्स निकाल करके ही हम कंफर्म कर पाते हैं कि हमने माना कि वो कोई ड्रग लॉन्च हुई और उसको 100 लोगों में या 1000 लोगों में क्या किया, यूज किया, तो उसका इफेक्ट क्या आया, उस बीमारी पे उस ड्रग का क्या इफेक्ट आया, उसके लिए स्टैटिकल डाटा को यूज किया जाता है। और हम किसका यूज करते हैं, बायोस्टैटिक्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे इसके लिए। इसमें हमने आपको डिस्कशन के इसके बारे में बताया। पहला डेफिनेशन बताइए। फर्स्ट है डेफिनेशन, हमें पता होना चाहिए स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या है, बायोस्टैटिक्स क्या है। हेल्थ के टाइप, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई से आप पूछ ले कि डिजीज कंडीशंस है, उसका इवेंट रिसोर्स के बारे में पता लगा रहे हैं, तो उसका कौन से स्टैटिक्स के अंदर आएगी। डेमोग्राफिकल जो डाटा है वो किसी स्टडी के अंदर आता है, मेडिकल किसी लिए आता है। और ये थ्योरी के पर्पज से भी बहुत है, क्योंकि थ्योरी में पूछा जाता है डिफाइन बायोस्टैटिक्स या स्टैटिक्स, उसके यूज एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, तो ये पूछ लिया जाता है। तो थ्योरी पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है इसको, और कंपटीशन पर्पज से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे वेरिएबल्स के बारे में।
1 बाय 1 क्लास पूरा कंप्लीट हम बायोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो धर्मा नर्सिंग क्लासेस के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।